ध्यान दीजिए, एज पर कैलकुलेशन मैंने कहा आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। जब ये कैलकुलेट करेंगे आप तो आपका आएगा 90,000 प्लस 20,000 प्लस 10050 प्लस 20,000 माइनस 1800। अमाउंट का बैलेंस आएगा 138,250। 138,250 अमाउंट का बैलेंस 138,250 138,250। और इसका आएगा 9,000 माइनस 450 8550 बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी गॉट इट। तो 9,000 माइनस 450 8,550। अमाउंट में से इस अमाउंट को माइनस करेंगे 1,38,250। और जैसा प्रोसेस 1 में किया था वैसे प्रोसेस 2 में करेंगे। अभी इसका पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? और पर यूनिट निकलेगा वर्किंग नोट 2 से। वर्किंग नोट 2 बैठाएंगे। प्रोसेस 2 का कॉस्ट पर यूनिट बैलेंस अमाउंट 138,250 डिवाइडेड 8550। चलिए डिवाइड कर लेते हैं। 138,250 डिवाइडेड 8550 16.1695 16.1695। और भी है 959 आप लिख सकते हैं 16.17 अप्रोक्सीमेटली 16.17। आप बुक में आंसर चेक करेंगे, आंसर निकालते तुरंत चेक करिएगा 16.17 आ रहा है। क्या आ रहा है? 16.17 16.17 यहां पे आएगा 16.17 पर यूनिट। गॉट इट। तो यानी क्या वैसे ही जैसे प्रोसेस 1 में किया वैसे आपने प्रोसेस 2 में किया। प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 दोनों सेम ही है। बस क्या प्रोसेस 1 जहाँ खत्म होता है वहां से प्रोसेस 2 आप चालू करते हैं। फिर आप सारा एक्सपेंडिचर्स लिखते हैं, नॉर्मल लॉस लिखते हैं। नॉर्मल लॉस इनपुट पे निकलता है, स्क्रैप वैल्यू में बिक जाता है, बैलेंसिंग फिगर आता है। ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा B/F, इस बैलेंसिंग फिगर से आप कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं। प्रोसेस 2 का लिखेंगे आप इसको 2 बैलेंस BD एट द रेट 16.17 पर यूनिट। 8,550 यूनिट है और 138,250 अमाउंट है। अब अगर प्रोसेस 2 के बाद प्रोसेस 3 है, अगर क्वेश्चन में प्रोसेस 2 के बाद प्रोसेस 3 है तो आप बाई प्रोसेस 3 लिखेंगे कि प्रोसेस 2 का प्रोसेस 3 में ट्रांसफर होगा। लेकिन अगर प्रोसेस 2 लास्ट है, प्रोसेस 3 नहीं है, तब आप यहाँ पे बाई फिनिश्ड गुड्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फिनिश्ड गुड्स। क्या लिखेंगे बेटा? बाई फिनिश्ड गुड्स। मतलब प्रोसेस 2 में आपका काम खत्म हो गया और आपका काम फिनिश हो चुका है। तो आपके हिसाब से आपका बैलेंसिंग फिगर बता रहा है कि 8,550 पीस बनना चाहिए। यानी अभी का बैलेंस है आफ्टर प्रोसेस 2 8,550 पीस फिनिश गुड्स बनना चाहिए। 8,550 पीस फिनिश गुड्स बनना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में आप प्रोसेस 2 याद करिए, मैंने बोर्ड पे भी लिखा था। क्वेश्चन में है 8,250 आउटपुट। कितना है? 8,250। अपने मैट में आप कॉपी में देखिए, जो आपने क्वेश्चन कॉपी किया कि ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस या फिनिश गुड्स 8,250 8,250 यानी 8,250 ये क्वेश्चन में गिवन है 8,000। तो मेरा बैलेंस आ रहा है 8,550, मेरा आ रहा है 8,550 और बुक बोलता है कि 8,250 मतलब 8,250 बना है। यानी क्या मेरे हिसाब के मेरे अकाउंटिंग हिसाब से मेरे हिसाब से 8,550 बनना चाहिए, 8,550 बनना चाहिए। लेकिन बुक बोलता है क्वेश्चन बोलता है कि 8,250 ही रेडी हो पाया है। यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है 300 यूनिट वो लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस। क्या हो गया बेटा? एबनॉर्मल लॉस। तो मैंने पहले भी कहा था प्रोसेस 1 में, अभी प्रोसेस 2 में फिर बोल देता हूं कि मेरा बैलेंस जो आएगा उससे अगर कम प्रोड्यूस हुआ है,
मेरा बैलेंस है 8,550, मेरा है 8,550, 8,550। लेकिन क्वेश्चन में बोलता है कि 8,250 है, 8,250 बना है। यानी मेरे अकाउंटिंग के हिसाब से जो यूनिट बना है उससे बुक में अगर कम बोलता है तो वह एबनॉर्मल लॉस होगा। यानी क्या 8,550 बैलेंस आया मेरा, लेकिन बुक में बोलता है 8,250 हुआ। कितना हुआ? 8,250 ही बना है, यानी 300 पीस गायब हो गया बने एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। और वही अगर इफ मेरा बैलेंस आता 8,550 और फिनिश गुड्स ज्यादा बनता, 8,550 से ज्यादा बनता, तो 2 एबनॉर्मल गेन लिखते यहाँ पर, 2 एबनॉर्मल गेन। तो भैया बुक बोलता है कम बना, मेरा बैलेंस इतना आया, मेरे तो बैलेंस देख लीजिए 8,550 आया, मैंने 9,000 से 450 बैलेंस किया, 8,550 आया, 8,550, लेकिन बुक बोलता है कम बना तो एबनॉर्मल लॉस। बुक बोलता है अगर कोई सम्स में अगर बोल बोलेगा ज्यादा बना तो एबनॉर्मल गेन। अब यूनिट तो पता चल गया कि 300 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हुआ, 300 पीस एबनॉर्मल लॉस, 300 पीस एबनॉर्मल लॉस। ये कैलकुलेट होगा एट द रेट कॉस्ट पर यूनिट उस प्रोसेस का जिस प्रोसेस का लॉस है। प्रोसेस 2 का लॉस है तो प्रोसेस 2 का कॉस्ट पर यूनिट पे कैलकुलेट होगा, यानी 16 रुपया 17 पैसा पर यूनिट। याद रखिए जिस प्रोसेस का लॉस निकलेगा या जिस प्रोसेस का एबनॉर्मल गेन निकलेगा, गेन तो है नहीं, एबनॉर्मल गेन होता तो यहाँ लिखते, एबनॉर्मल गेन है नहीं, मिटा देने, एबनॉर्मल गेन होता तो यहाँ तो एबनॉर्मल गेन लिखते, एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस जिस प्रोसेस का होगा उस प्रोसेस का जो कॉस्ट पर यूनिट आपने निकाला है, वहां निकाला है वर्किंग नोट पे, उसी कॉस्ट पर यूनिट पे लॉस भी होता है और गेन भी होता है। 300 इंटू 16 रुपये 17 पैसा, कैलकुलेटर उठाइए, 300 इंटू 16.17, 4851 अप्रोक्स, है ना, 4850 लिखिएगा। आ रहा है 51 लेकिन मैं 50 लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं ये बता दूंगा आपको, क्योंकि ये मैंने जो रेट लिया था वो अप्रोक्स था, थोड़ा सा कम है, तो आप 4851 भी लिख सकते हैं, 4850 भी लिख सकते हैं, आपका इच्छा, एज यू विश। आप चाहे तो 50 लिखिए, आप चाहे तो 51 लिखिए, 51 भी लिख सकते हैं, एज यू विश। ये 1 रुपए के कारण आपका कोई टीचर मिस्टेक नहीं करेगा, तो 4850 भी लिख सकते हैं, 4851 भी लिख सकते हैं। ये रेट लेंगे तो 4850 आएगा अप्रोक्स, ये रेट लेंगे 4851 आएगा, इट डिपेंड अपॉन यू, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, ये 1 रुपए से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब बैलेंसिंग फिगर दिस माइनस दिस, यानी व्हाट इज दिस, 138,250 माइनस 4851, आंसर आएगा 1,333,999। कई बुक में, जैसे मेरे बुक में भी आंसर दिया है 1,334,000, 1 रुपया ज्यादा, तो यहाँ आप 50 लिखेंगे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये आप 1 रुपया कम करेंगे तो यहाँ आंसर आएगा 400। अब चेक कर लीजिएगा, अगर आप 4850 लिखेंगे तो आएगा 1,334,000, ठीक है, और यहाँ अगर आप 4851 लिखेंगे तब यहाँ आपका 400 की जगह आंसर आएगा 399। तो मैं आपको ये बता दूं, आपका मिस्टेक नहीं होगा एग्जाम में, ये 1 रुपये का कारण, ये अप्रॉक्स है, जानते हैं अप्रॉक्स लेके सब बनाना पड़ता है। आशा करते हैं आपको प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 समझ में आएगा, और इसी तरह से आपको अकाउंटिंग बनाना है हमेशा। ये देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, प्रोसेस 2 पूरा कॉपी कर लीजिए, और हमेशा आपको इसी तरह से बनाना पड़ेगा, इसी फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा, इसी तरह से आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। गॉट इट। प्रोसेस 1 खत्म होने के बाद ही प्रोसेस 2 बन पाएगा, क्योंकि प्रोसेस 1 का जो लास्ट का बैलेंस है वही प्रोसेस 2 का स्टार्ट है, याद रखिएगा, प्रोसेस 1 का एंड, प्रोसेस 2 का स्टार्ट, ऑलवेज, ऑलवेज भी याद रखिएगा, दिमाग में तो बैठा लीजिए, ऑलवेज उसका जो खत्म है प्रोसेस 1 का वो प्रोसेस 2 का स्टार्ट है, प्रोसेस 2 का जो एंड है या तो प्रोसेस 3 का स्टार्ट होगा, और प्रोसेस 3 नहीं है तो फिनिश्ड गुड्स रेडी हो गया। इसमें एक अकाउंट और बनाना है, फिनिश्ड गुड्स। आप लोग प्रोसेस 2 कॉपी कर लीजिए, जल्दी कॉपी करिए। आप लोग पॉज करके कॉपी कर लीजिए, पॉज कर दीजिए, पॉज करके आप इसको पूरा कॉपी कर लीजिए। मैं फिनिश गुड्स बनाता हूँ, बनाओ फिनिश गुड्स। चलिए फिनिश गुड्स बनाया जाए, यहाँ वर्किंग नोट मिटा के फिनिश गुड्स
मैं उतना ही बना रहा हूँ जितना इस सम्स में दरकार है। छोटा सा बनाऊंगा फिनिश गुड्स, ये रहा अमाउंट क्वांटिटी, अमाउंट क्वांटिटी, बहुत ज्यादा छोटा लाइन बन गया, थोड़ा बड़ा लाइन बना है। फिनिश्ड गुड्स टू quantity amount particulars quantity amount rupees debit credit। देखिए आप यहाँ पे देखे ना, प्रोसेस 2 का अकाउंट का लास्ट का देखिए लिस्ट, मैं जानबूझ का लास्ट का छोड़ दिया। प्रोसेस 2 के लास्ट में बाई फिनिश गुड्स लिखा था, फिनिश गुड्स के 2 में लिखेंगे प्रोसेस प्रोसेस 2 अकाउंट 8250 1,33,399 1,33,399 1,33,399। ये बाई फिनिश गुड्स लिखा ना तो लेजर पोस्टिंग 2 में आता है, टू प्रोसेस 2। बस इस सब में तो फिनिश गुड्स में इतना ही है। बाई बैलेंस CDBD कर दीजिए, बस CDBD खत्म। बाई बैलेंस CD टू बैलेंस BD, बाई बैलेंस CD टू बैलेंस BD, बाई बैलेंस CD टू बैलेंस BD। बस $8,250 1,33,399। क्योंकि फिनिश गुड्स इतना बना, अभी तक कुछ बिकाऊ का है नहीं। क्वेश्चन में सोल्ड आउट कुछ दिया हुआ नहीं था, तो क्वेश्चन में कुछ सोल्ड नहीं दिया मैंने, जितना फिनिश गुड्स था उतना फिनिश गुड्स अभी भी बैलेंस पड़ा हुआ है, बस इतना छोड़ देंगे। अब अगर कोई सम्स में सोल्ड आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा, तो वो सब मैं बताऊंगा जब सम्स में आएगा तब। गॉट द पॉइंट। ये था हमारा प्रोसेस का कंसेप्ट, जो मैंने एक सम्स के फॉर्म में आपको पूरा समझाया। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। फिनिश गुड्स भी आप कॉपी करेंगे, मैं नीचे का ये मिटा देता हूँ। फिनिश गुड्स खाली इतना सा है, फिनिश गुड्स कॉपी करेंगे। आप चाहे तो पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करिए, कॉपी करिए। आप चाहे तो पॉज करके आराम से कॉपी कर सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं, पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे ही सम्स आगे बढ़ता जाएगा, फॉर्मेट यही रहेगा। जो भी नया आइटम आएगा, जैसे अभी नॉर्मल लॉस आया, नॉर्मल गेन आएगा, वही बताऊंगा। और ये सब चैप्टर बहुत ईजी है, फॉर्मेट इसका बहुत आसान है। बस बशर्त आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करें कंसेप्ट पे। कंसेप्चुअल है, डेबिट में एक्सपेंडिचर लिखना है, बाई में नॉर्मल लॉस लिखना है, फिर बैलेंस शीट निकालना है। मैं बताता हूं, मैंने डेबिट में एक्सपेंडिचर लिखा, फिर बाई में नॉर्मल लॉस लिखा। नॉर्मल लॉस माने नॉन लॉस होता है, नॉन माने पहले से पता है, इसलिए क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस गिवन रहता है। नॉर्मल लॉस गिवन रहता है, जितना नॉर्मल लॉस बोलता है उतना नॉर्मल लॉस लिखेंगे, बैलेंस शीट DBD। नॉर्मल लॉस नहीं दिया रहेगा, नहीं लिखेंगे। और एबनॉर्मल लॉस का हिंदी मतलब ही होता है अचानक लॉस। तो बाद में बैलेंस करने के बाद सेकंड स्टेप पे पता चलता है कि एबनॉर्मल लॉस होगा कि नहीं होगा, एबनॉर्मल गेन होगा कि नहीं होगा। गॉट इट। सेकंड सम्स इसके बाद बताते हैं।